So hello friends, welcome back to Opine Trade, and today we at Opine Trade wish you all a very happy Republic Day. So आज हम चार ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो इन कंपनीज़ को बेसिकली ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So without wasting time, let's check on to the stock number 1 on our list, and the first stock on our list is Larsen and Toubro. अब इंडिया की ग्रोथ की बात हो रही है तो लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता. सो लार्सन एंड टूब्रो बेसिकली काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो का जो प्रेजेंस है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में है. अब भले ही वो बिल्डिंग्स हों, फैक्ट्रीज़ हों, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी यानी कि रेलवेज़ हों, मेट्रोज़ हों, ओवर ब्रिजेज़ हों, फ्लाईओवर्स हों, मतलब लार्सन एंड टूब्रो के बिना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं इंडिया में. देन पावर सेक्टर में भी लार्सन एंड टूब्रो काम करता है, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, एंड हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग में भी काम करता है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का ही एक पार्ट होता है. प्रोसेस इंडस्ट्री में यानी कि कुछ कस्टम डिज़ाइंड इक्विपमेंट्स बनाते हैं ये लोग. डिफेंस में, एरोस्पेस में डिफेंस सिस्टम्स भी डिज़ाइन करते हैं. आईटी में LTTS, L&T, इन्फोटेक एंड माइंडट्री जैसी बड़ी दिग्गज कंपनीज़ के साथ लार्सन एंड टूब्रो जो है काम करता है. देन इनका फिनेंस का भी बिजनेस है, रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, कमर्शियल एंड बिजनेस पार्क्स वगैरह डेवलप करते हैं. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली लार्सन एंड टूब्रो एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ प्रेजेंट है इंडिया में. एंड इंडिया के साथ साथ कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी लार्सन एंड टूब्रो ने अपना प्रेजेंस बनाया है. सो अगर हम लोग देखें लार्सन एंड टूब्रो की जो एनुअल रिपोर्ट थी 2021 की, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी अराउंड 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की तो इनकी ऑर्डर बुक है. ये बेसिकली 12 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करते हैं एंड जो इनके टोटल पूरा ग्रुप का टर्नओवर था वो अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास था. देन हम लोग अगर कंट्रीज़ की बात करें, ये एक्चुअली मोर देन 50 कंट्रीज़ में काम करते हैं. इनका स्टैंड अलोन डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करी जाए तो वो भी बहुत कम है, यानी कि 0.39% है. अब ये जो डेट टू इक्विटी की बात करी गई ये पूरे लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की है. EPS की बात करी जाए तो ये 82 के आसपास है. एंड पैट की बात करी जाए, पैट भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इनका अराउंड 11,582 करोड़ था. यानी कि ऑल इन ऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है. एंड अगर इंडिया को ग्रो करना है तो लार्सन एंड टूब्रो जैसी दिग्गज कंपनीज को ग्रो करना ही पड़ेगा. देन अगर हम लोग स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स की अगर बात करें, सो स्टॉक अभी आपको करेंटली 1925 के प्राइस पर मिल रहा है. एंड स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी अभी बहुत रीजनेबल है, 31 के आसपास मिल रहा है. एंड इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी एक कह सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल पर है. ROCE इज़ अराउंड 15% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास है. एंड इतना बड़ा बिजनेस, वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप होने के बावजूद ऐसी रिटर्न रेशियोज मेंटेन कर पाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, बट फिर भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है. तो ये बताता है कि कितनी अच्छी कंपनी है एंड फ्यूचर में इंडिया के साथ साथ किस तरह से इसकी ग्रोथ हो सकती है. देन अगर हम लोग स्टैंड अलोन डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 1.66 दिखाई दे रहा है, जो कि सिर्फ लार्सन एंड टूब्रो जो अपना काम करती है उसमें है इनका. ठीक है. अब अगर हम लोग इसका कुछ बेसिकली टोटल एसेट्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो टोटल एसेट्स एज ऑफ सितंबर 21 कंपनी के 3,02,000 करोड़ के आसपास तो कंपनी के टोटल एसेट्स थे. इतना तो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज रेवेन्यूज़ वगैरह भी नहीं जनरेट कर पाती हैं. सो द नेक्स्ट स्टॉक ऑन आवर लिस्ट इज़ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, टू बी वेरी प्रिसाइज HDFC लिमिटेड. अब HDFC लिमिटेड को हमने यहाँ पर क्यों चूज़ किया, बिकॉज HDFC लिमिटेड सिर्फ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये अपनी बहुत सारी ग्रुप कंपनीज़ में एज अ प्रमोटर होल्डिंग की काम करती है. एंड ये एज अ होल्डिंग कंपनी भी है HDFC ग्रुप कंपनीज़ के लिए. लाइक कौन कौन सी कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स है, बेसिकली HDFC बैंक, इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक, HDFC लाइफ, HDFC पेंशन फंड, HDFC म्यूचुअल फंड यानी कि HDFC जो AMC है, HDFC एर्गो हो गया, HDFC सेल्स, HDFC प्रॉपर्टी फंड, HDFC क्रेडिला, यानी कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं. इनका भी एक बहुत कह सकते हैं वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आता है. एंड इंडिया को अगर ग्रो करना है तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि जो HDFC है, ऐसी कंपनीज़ को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है. अब HDFC के एनुअल रिपोर्ट में अगर हम लोग देखें, सो
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने बेसिकली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितनी अच्छी तरीके से ग्रो किया है सिंस पास्ट 4 to 5 ईयर्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। देन हम लोग अगर इनका बेसिकली डिपॉजिट्स वगैरह देखें, डिपॉजिट्स में भी काफ़ी अच्छी बेसिकली जंप यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग देखें, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपॉजिट्स जो कि 2011-12 में अराउंड 36,000 करोड़ के आसपास थे, वो यहाँ पर हमारे 1,50,000 करोड़ के आसपास हो गए। ये कौन से पीरियड में? 2021 वाले पीरियड में। देन कंपनी का जो बेसिकली लोन्स आउटस्टैंडिंग, अब लोन्स आउटस्टैंडिंग क्यों देखें? क्योंकि ये एक फिनेंशियल कंपनी है एंड इनका जो बेसिकली वैल्यू होती है बेसिकली ये उसी से निकल के आती है कि कितने लोन्स इन्होंने डिसबर्स कर रखे हैं। सो अगर इनके लोन्स आउटस्टैंडिंग की बात करी जाए तो 2011-12 में जो इनका 1,40,000 करोड़ के आसपास इनके लोन्स थे, वो 2020-21 में ग्रो होकर अराउंड 4,98,000 करोड़ के आसपास हो गए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 5 लाख करोड़ के आसपास हो चुके हैं। सो ऑल इन ऑल HDFC ग्रुप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम सीरियस वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। देन हम लोग स्टॉक के अगर कुछ फंडामेंटल्स की बात करें, सो स्टॉक करेंटली इज ट्रेडिंग एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली स्टॉक में अभी जो प्राइस चल रहा है वो अराउंड 2530 के आसपास चल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर देखें तो 22 के आसपास है। रिटर्न रेशियोज जो हैं ROCE और ROCE की बात करें 9.23% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 13% है। अब आपको अगर बेसिकली रिटर्न रेशियोज वगैरह नहीं समझ आते हैं या आपको समझना है, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए अलग वीडियोज़ बना देंगे। देन कंपनी का अगर स्टैंड अलोन डेट टू इक्विटी की बात करी जाए सो अराउंड 2.87 के आसपास है। अब चूंकि ये एक फिनेंशियल कंपनी है तो इनका बेसिकली काम ही इसी से चलता है, कहीं से पैसा उधार लेना देन फिर उसको और आगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर उधार देना, तो इनका डेट टू इक्विटी जो है बेसिकली थोड़ा ज़्यादा ही होता है फिनेंशियल कंपनीज की। बट HDFC ग्रुप नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये इनका नाम है। देन हम लोग अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी अराउंड 8,80,000 करोड़ के आसपास तो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं सितंबर 2021 क्वार्टर के हिसाब से। सो HDFC, L&T सच कंपनीज डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो आप इनको अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं एंड जैसे ही आपके ये बाइंग लेवल्स पर आते हैं सो आप इनको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। देन द थर्ड स्टॉक ऑन आवर लिस्ट इज CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब CDSL की अगर बात करी जाए तो CDSL को हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली ये एक लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में एंड बेसिकली जिस सेक्टर में ये काम करते हैं उसमें डुओपोली है इंडिया में, यानी कि एक और डिपॉजिटरी है जो कि है NSDL एंड ये है हमारी CDSL। सो बेसिकली CDSL के पास जो मार्केट शेयर है वो NSDL से ज़्यादा है। फिर यहाँ पर जो बेसिकली डीमैट अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर CDSL के अंदर 5 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं ईयर 2021 में। CDSL की भी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं, देखा जाए तो CDSL वेंचर्स हो गई जो कि eKYC सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो साइन इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने डीमैट अकाउंट्स वगैरह खुलवाए होंगे सो इसमें आपने देखा होगा कि आपको सिग्नेचर मांगता है, सो वो भी CDSL वेंचर्स ही फैसिलिटेट करती है। CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी बनाई हुई है इन लोगों ने फॉर जो कि इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज इशू होती हैं उसको डिपॉजिट करने के लिए, बेसिकली CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी फॉर कमोडिटी एसेट्स के लिए, CDSL IFSC लिमिटेड जो कि इंटरनेशनल होल्डिंग्स में बेसिकली जो होती हैं उसमें जो डिपॉजिटरी की ज़रूरत पड़ती है वो CDSL IFSC के नाम से कंपनी है। देन हम लोग अगर CDSL की एनुअल रिपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है जो कि 2012 में 7,825 बेसिकली लैक्स में है, ये सब पूरा है वो अराउंड 27,058 के आसपास हो गया है, यानी कि बहुत अच्छा इसमें जंप देखने को मिल रहा है हमें। देन अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करें जो 2012 में अराउंड 4745 लैक्स के आसपास था वो इधर 16,005 लैक्स के आसपास हो गई, यानी प्रॉफिट में अराउंड 4 टाइम्स की जंप हमें देखने को मिल रही है। देन कंपनी अगर नेटवर्थ की बात करी जाए तो कंपनी की 2012 में जो नेटवर्थ थी वो अराउंड 29,359 लैक्स के आसपास थी एंड जो 2021 में नेटवर्थ है वो अराउंड 68,259 लैक्स के आसपास है। सो
ऑल इन ऑल ये कंपनी बहुत अच्छी है। एंड अगर आपको बेट करना है ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस इन इंडिया, देन दिस हैपन्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स एंड डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो इस पर भी आप अपने नज़र बना के रख सकते हैं, जब भी ये आपके बाइंग लेवल्स पर आए सो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। देन अगर हम लोग स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें, सो स्टॉक अभी कह सकते हैं हम लोग एक फेयरली वैल्यूड जोन में है। स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड 1510 के आसपास है, एंड स्टॉक का जो अभी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है वो अभी 61 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25 है। एंड आई मस्ट टेल यू, ये जो रिटर्न रेशियोज होते हैं बेसिकली अगर 25 के ऊपर किसी कंपनी के या 25 के आसपास है तो ये बताता है कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये हाई ग्रोथ कंपनीज की निशानी होती है। स्टैंड अलोन डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करें सो कंपनी के ऊपर जीरो डेट है, ठीक है, और जो टोटल एसेट्स है कंपनी के अराउंड 1209 करोड़ के हैं। सो ये भी कंपनी बहुत अच्छी है एंड आप इसको अपनी बजट के हिसाब से छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बाइंग कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टॉक ऑफ आवर लिस्ट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब इंडिया के ग्रोथ की बात हो रही है तो रिलायंस जैसे बेहेमोथ की बात क्यों नहीं होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है जिसने कि पास्ट में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए एंड फ्यूचर में भी ये अपने शेयर होल्डर्स को इसी तरह से रिवॉर्ड कर सकती है। एंड इनका बिजनेस इतना वेल डाइवर्सिफाइड एंड इतनी अच्छे तरह से मैनेज्ड है कि आप बस सेक्टर का नाम लीजिए एंड रिलायंस इज इनटू दैट सेक्टर। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस बेसिकली यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में भी काम करता है, पेट्रोकेमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करता है। देन रिटेल में भी रिलायंस रिटेल हो गए, रिलायंस फ्रेश हो गए, इसमें है टेलीकॉम में रिलायंस जियो, अब देख सकते हैं बिल्कुल एज सच बहुत धूम मचा के आया था जियो। एंड डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू नेटवर्क 18 एंड वायाकॉम वगैरह। एंड टेक्सटाइल्स में भी काम करती है, रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी ने अभी वेंचर स्टार्ट किया है। एंड कंपनी ने पास्ट ईयर्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है इनटू रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में। सो ऑल इन ऑल कंपनी के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एंड लेटली अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि कंपनी ने एक अपना फैशन ब्रांड भी बना रहे हैं, बेसिकली ब्यूटी ब्रांड बना रहे हैं टियारा नाम से, टू टेक ऑन नायका। देन अगर हम लोग RIL की एनुअल रिपोर्ट की बात करें 2021 की, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बेसिकली कंपनी का टर्नओवर था दैट वाज अराउंड 5,39,000 करोड़, जो कि अभी बढ़कर रिसेंट क्वार्टर में और भी ज़्यादा हो गया। पैट जो था ईयर का 53,739 करोड़ था, अर्निंग्स पर शेयर 76.4 था। बेसिकली कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.36 था। अब कंपनी का जो मार्केट कैप था उस समय पर 13 लाख करोड़ के आसपास था, अब तो अराउंड 16 लाख करोड़ के आसपास हो गया। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन हम लोग अभी रिसेंट क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं रिलायंस के बेसिकली उसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली कितना अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। अब बात करें अगर रिवेन्यू की तो रिवेन्यू में बेसिकली कितना आया, 2,09,000 करोड़ के आसपास आया है। YOY देखें तो 52% का जंप देखने को मिला है रिवेन्यू में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.5% का जंप देखने को मिला है। अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है एंड नेट प्रॉफिट अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 20,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया नेट प्रॉफिट। यही बता रहा है कि इतना तो बेसिकली कई कंपनीज के रिवेन्यूज़ नहीं होते जितना ये प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। सो रिलायंस हैपन्स टू बी one of the best stocks for your portfolio if you are searching for stocks in this volatility. देन अगर हम लोग स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें, स्टॉक अभी बहुत शानदार फंडामेंटल्स के साथ अवेलेबल है एंड स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 29 का ही है। अब एक्चुअली ये बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है तो इसको हम एज सच किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बेसिकली क्या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कमांड करेगा। देन स्टॉक के करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें 2373 की प्राइस पर अभी अवेलेबल है। ROCE 8.19% है, ROE अराउंड 7.8% के आसपास है। देन रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक ही बिजनेस में एक ही एंटिटी में काफ़ी सारी छोटी छोटी सब्सिडियरीज हैं जैसे जियो वगैरह, सो कभी कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कभी कोई बिजनेस ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर रिटर्न रेशियोज ऐसी बड़ी कंपनीज के ज़्यादातर कम ही देखने को मिलते हैं। बट डेट टू इक्विटी की बात करिए जो कि बहुत अच्छी बात है, रिलायंस ने काफ़ी समय में अपना डेट टू इक्विटी जो बेसिकली रेशियो है ये बहुत कम किया है एंड 0.36 के आसपास आ गया। टोटल एसेट्स की बात करें कंपनी के तो कंपनी के टोटल एसेट्स अराउंड
14,29,000 करोड़ के आसपास हैं। सो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बेहतरीन है। एंड सो दीज आर दी स्टॉक्स लाइक Larsen and Toubro, HDFC, CDSL and Reliance Industries Limited, which we discussed today, and these stocks should be a part of your portfolio if you are betting on the growth in India. देन अगर हम लोग बात करें इन स्टॉक्स की, सो कि इनको खरीदना कम है, तो बेसिकली आपके बजट के हिसाब से आप इनको स्टैगर्ड वे में खरीद सकते हैं जब ये आपके बाइंग जोन के आसपास मिलेंगे। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया हो तो डू स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। सो and very important thing that before taking any decision it's better to consult your financial advisor and study well and research more about these companies only then take any decision. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then be safe and keep learning.